नमस्कार। वृक्ष कभों नहीं फल भकें, नदी न सचरे नीर। कबीर की इन पंक्तियों का भाव यही है कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती। इन्हीं आदर्श चरित्र व त्याग समर्पणता के भाव को अंतिमतः परमार्थ कहा गया है और इन्हीं सभी गुणों से परिभूषित है हमारी प्रकृति। प्रकृति ही मूल कारण है हमारे प्रकार के जीवन की, परंतु आधुनिकता की इस अंधत्व भरी दौड़ में मानव जाति ने विकास के नित नए आयामों को पाते हुए एक ऐसा कीर्तिमान बना लिया है जिसमें हमें अपनी ही गौरव गाथा का आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। यह आत्ममंथन ही है कि हम निज स्वार्थ, भौतिक धन लोभ, इंद्रिय सुख तक ही सीमित हो गए हैं। हमने विकास यात्रा में विजय स्तंभ तो बना लिए, परंतु इस उधेड़ बुन में प्राकृतिक धरोहर को ही दोहित कर दिया। बढ़ता तापमान, अल्प या अतिवृष्टि, भूजल के स्तर में गिरावट, जीवनदायिनी नदियों का सूख जाना, जल स्रोतों का कम होना, सीमेंट कंकरीनी का फैलाव, वनों का शहर में तब्दील होना, या यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का पूरा प्रहार, सतपुड़ा की सुरमई वादियों में बसे बैतूल के शहरी वातावरण में बढ़ती इन्हीं समस्याओं के अंधकार में एक उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। नाम था ग्रीन टाइगर्स। शिक्षा, खेल, चिकित्सा, कानून व समाज से जुड़े लोग एक साथ एक उद्देश्य ग्रीन बैतूल, बेहतरीन बैतूल की पूर्ति के लिए संकल्पित हुए। जिस तरह 2 जून की रोटी मानव भरण पोषण का पर्याय मानी जाती है, उसी तरह 2 जून की तारीख को ही यह तय किया गया कि पौधों को न सिर्फ रोपण किया जाएगा बल्कि उन्हें पारिवारिक सदस्य की भांति संरक्षण भी दिया जाएगा। रोजाना विचारों से उतरकर जीवन पर आई, हाथों ने अब गैची फावड़े उठा लिए थे। देखते ही देखते शहर की मुख्य सड़कें व सार्वजनिक स्थानों पर नन्हे पौधे अंकुरित कर दिए गए। प्रकृति प्रेमियों व समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग मिलना प्रारंभ हुआ। टाइगर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। प्रतिदिन सुबह पौधारोपण व पालन का कार्य नई ऊर्जा व उमंग के साथ होने लगा। समय की चाल में अनेक चुनौतियां व विशेष परिस्थितियों ने परीक्षा भी ली, पर कहते हैं ना, भाग्य और भगवान बहादुरों का साथ देते हैं, और हुआ भी यही। समय के साथ नन्हे मुस्कुराते पौधों को ट्री गार्ड से झांकते देख टाइगर्स को आनंद आने लगा। प्रकृति के बैंक में अब हमारी संपत्ति दिनों दिन बढ़ रही थी। पौधों की संख्या लगभग 2000 पार हो गई। प्राकृतिक सौंदर्य को संवारने की इस पहल में सभी टाइगर्स तन मन धन से कार्य को आयाम देने में निरंतर लगे हैं। कार्य करने के लिए सर्वप्रथम जहां स्थल निरीक्षण किया गया, जिला प्रशासन व नगर पालिका बैतूल के साथ मिलकर जिले के अंतर्गत 26 उप क्षेत्रों की सूची तैयार की गई। तत्पश्चात स्थान का चयन किया गया, जिसमें हमारा मार्गदर्शक मंडल व हमारी सलाहकार समिति सूर्य के प्रकाश, पानी की व्यवस्था के अनुकूल भूमि का चयन कर लिया गया। औजारों के निर्माण के लिए सभी प्रकार के औजारों को जुगाड़ से बनाया गया जो स्वनिर्मित रहे। उन हथियारों औजारों की सहायता से गड्ढों की मिट्टी तैयार करना, 1.5 बाई 1.5 फीट के गड्ढे खोदकर उनकी उर्वरकता को बढ़ाए रखने हेतु प्रयास करना। तत्पश्चात पौधों का चयन, जिनका मूल्य 10 रुपये से 130 रुपये तक का था, जो भौगोलिक स्थिति के अनुकूल थे। कुछ धर्म प्रेमी व संस्थाओं द्वारा भी हमें पौधे उपलब्ध कराए गए। पौधा रोपण किया गया,
गड्ढों की तैयारियां करना, पौधारोपण करना, मिट्टी को अच्छी तरह दबाना, उनमें पानी डालना, सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड लगाना, नाम पट्टिका लगाना इत्यादि करते करते 72 प्रजातियों के 2328 पौधे रोपित कर दिए गए। समुचित सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, जल की व्यवस्था करते हुए, निदाई गुड़ाई के साथ खाद एवं नींदानाशक का प्रयोग करते करते ग्रीन टाइगर्स आज भी अपने पौधा पालन के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर प्रकृति में बसता है। नमस्कार।